फवाद मजहर, तो मोहम्मद जमाल आजाद, इस तरह बशीर अहमद बाबा खान, तो बहुत सारे अयान साहब, साजिद अली साहब, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और कैप्टन साहब, बगैर किसी ताकीर के सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर कोई अपडेट है तो वो हमें बता दें, और उसके बाद फिर मैं कुछ चर्चा शुरू करूंगा। जी जी हाँ डॉक्टर रिजवी, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर इस तरह से है कि अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय, उसने पेंटागन और सीआईए का रिपोर्ट विचाराधीन करने के बाद इस आकलन पर पहुंचे हैं कि ईरान शायद, अगर सही तरीके से अमेरिका ने ईरान को हैंडल किया, शायद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो ये रिपोर्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अमेरिका में उनके विदेश मंत्रालय को लगता है कि अगर ईरान के साथ सही तरीके से डिप्लोमेसी की जाती है तो शायद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 जनवरी को। इस रिपोर्ट का मतलब है कि शायद भविष्य में अमेरिका ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि टेंशन जो है अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में, और दूसरी तरफ ईरान के बीच में, टेंशन कम हो जाए, ताकि ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश ना करे। ये समझना पड़ेगा कि ईरान हथियार क्यों बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार, जैसे कि वहां से बीच बीच में खबर आते रहते हैं उनके दावा, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल को बैकफुट में रखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि इजराइल के पास 70 या 90 न्यूक्लियर हथियार है, तो ईरान को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इजराइल को बैकफुट पे रखना है। उसका मतलब इजराइल को अगर थोड़ा सा नरम जमीन पर रखना है, थोड़ा सा कीचड़ में धंसाना है, तो ईरान के पास भी हथियार होने चाहिए। लेकिन आज की रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है कि अमेरिका भी भविष्य में कोशिश करेगा कि ईरान के साथ इस तरह से कुछ कांटेक्ट किए जाएं, संबंध रखे जाएं, ताकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो मंशा है वो थोड़ा कम हो जाए। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। बिल्कुल कैप्टन साहब, ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है। हालांकि इसके साथ साथ आज जो 4.5 मिनट का वीडियो जारी किया ईरान ने, अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज कल हम लोग जिस बात की तरफ चर्चा कर रहे थे अमेरिका को लेकर के, कैप्टन साहब, आज तमाम अखबारात ने उसी को हेडिंग बनाया है कि जिस तरह से लोग कंपेयर कर रहे हैं, यहां तक कि अब नुकसान कितना कैलिफोर्निया में हुआ और कितना गाजा में हुआ है, उसको भी जोड़ करके देख रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। तो बहरहाल दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी, जो आग लगी है वो क्या। लेकिन आप कैप्टन साहब, अगर इस तरह की चर्चा होती है, देखिए हमारी सारी हमदर्दी बिल्कुल लोगों के साथ है, लेकिन लोग जो ये बात कह रहे हैं अमेरिका को खास तौर से, कि अमेरिका को कभी दर्द नहीं होता है, वो अपने लोगों के लिए तो दर्द महसूस करता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो उसको इससे मतलब नहीं होता। और गजा में अगर अमेरिका चाहता तो गजा की ये जंग रुक जाती, गजा का कत्लेआम रुक जाता, लेकिन अमेरिका ने कभी नहीं चाहा। अमेरिका जो है वो जंग को बढ़ाता रहा, जो बाइडेन जंग को बढ़ाते रहे, और ये उसका नतीजा है, ये उसका कि अल्लाह जो है, और आज जो आयतुल्लाह खामनाई है, उनका भी एक ट्वीट जो है कैप्टन साहब वो चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इंतजार करो एक तूफान का। ये उन्होंने जो बात कही है, कितना आपको लग रहा है कि जो बहस है ये कितनी रिलेवेंट है, या क्या इसको किस तरह से, अगर थोड़ा से अगर हम तमाम वार से उससे निकल करके अगर हम सिर्फ एक नेचर की तरफ जाएं, कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, ये समझना पड़ेगा कि जाहिर बात है कि दुनिया में काफी लोग यकीन कर रहे हैं कि अमेरिका में जो लॉस एंजल्स में जो हो रहा है, हॉलीवुड के आसपास इतनी नुकसान हो चुकी है, आकलन ये है कि 50 या 55 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है।
मुस्लिम देशों में या अरब देशों में अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करेंगे तो वहां सब जगह यही हो रहा है कि ऊपर वाला नाराज था, इसीलिए ऊपर वाले ने अपनी छड़ी चलाई है अमेरिका के ऊपर। लेकिन क्योंकि मैं तो मिलिट्री में था, मिलिट्री में हमें हमेशा पढ़ाया गया कि हर चीज को तकनीक से देखो, हर चीज को साइंस से देखो और मैथमेटिक्स से नापो। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो वारदात अमेरिका में हो रहे हैं, आग लगने की वारदात, ये अमेरिका में इस साल थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के तहत अब दुनिया में कई देशों में दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो कुछ देशों में ग्लोबल वार्मिंग जिसमें कि दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ गया है, तो समुद्री तूफान ज्यादा हो गए हैं, साइक्लोन्स, टाइफून ज्यादा हो गए हैं। ये भी बात है कि कई दुनिया के कई देशों में उसका उल्टा भी देखा, क्योंकि हीट मामला है कि गर्मी कैसे फ्लो कर रही है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्लो कर रहा है। तो अमेरिका में क्या हो गया है कि जंगलों में बारिश कम हो गई है, जंगल सूख गए हैं, जो पाम ट्रीज होते हैं उसके पत्ते सूख गए हैं। पाम ट्रीज में हम सबको मालूम है कि तेल थोड़ा ज्यादा होता है, ऑयल ऐसे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक चिंगारी मात्र की जरूरत पड़ती है आग लगी, ये तो है साइंटिफिक नजरिया। ये बाकी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि शायद ये भगवान या अल्लाह मियां नाराज हैं, वो दिल को सुकून देने वाली बात है। सेंटिमेंट्स की भी एक जगह होती है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अमेरिका में जो ये आग लगी है, इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखना पड़ेगा। दुनिया भर के साइंसदान रिपोर्ट लिख रहे हैं। जो मेट डिपार्टमेंट है, अभी इंडिया मेट डिपार्टमेंट है, आईएमडी, आईएमडी ने इस तरह की वार्निंग्स भारत में भी पिछले 2 साल, 1 साल, 6 महीने में दी है कि भारत में भी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, जहां पे कि मध्य प्रदेश की कुछ जंगल का नाम आईएमडी ने भी लिया, जहां ह्यूमिडिटी सॉइल में यानी जमीन में आर्द्रता की कमी हो गई है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं और अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सारी घास सूख जाएगी, सारे पत्ते सूख जाएंगे और थोड़ी सी चिंगारी कहीं से मिलेगी। ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं और जैसे जिम कॉर्बेट है उसकी बात कर रहा हूं। रिपोर्ट कहां से आई है? आईएमडी, इंडिया मेट डिपार्टमेंट। थोड़ी सी चिंगारी है, भयंकर आग लग सकती है, तो ख्याल रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर रिजवी। ये आप सही कह रहे हैं और ख्याल रखना पड़ेगा, ये साइंटिफिक है। और मैं एक चीज इसमें और ऐड करता